चलिए तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू टॉपिक इंटरेस्ट यानी ब्याज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो अक्सर हमारे समाज में यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो किसी से, किसी महाजन, किसी बैंक से क्या करते हैं, पैसे कर्ज लेते हैं ना। और क्या होता है, एक समय सीमा उपरांत तो वे ले जाकर जो है महाजन को कुछ अधिक पैसे वापस करते हैं। तो आज हम जो है जानने वाले हैं कि आखिर यह मुद्दा क्या है कि रुपया जो लेते हैं उसके बदले ज़्यादा रुपए वह किसी व्यक्ति को लौटाते हैं। आखिर उस अधिक रुपए को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, उसी अधिक रुपए को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त जो रुपया होता है। अर्थात जो है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, सेठ महाजन से या साहूकार से या बैंक से रुपया उधार लेता है और अपना कार्य करने के उपरांत क्या करता है, वह कुछ अतिरिक्त राशि उस रुपए में जो है ऐड करके जो वापस करता है, उसी अतिरिक्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ब्याज कहते हैं। तो यह ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, दो। देखिए, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्या होता है, यदि हम आपसे पूछे कि पहला क्या होता है तो क्या बोलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, तो यह ब्याज निकालने हेतु महत्वपूर्ण बिंदुएं। ब्याज हम तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो, मूलधन दिया हो। मूलधन जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल या प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसे शॉर्ट में हम पी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे, पी। और इसे रुपए में दिखाया जाता है। किस चीज में दिखाया जाता है, रुपए में। और दूसरा होता है रेट। दूसरा क्या होता है, रेट, जिसे हम दर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, दर। और इसे प्रतिशत में दिखाया जाता है। किस चीज में दिखाया जाता है, प्रतिशत में। देखिए, इसे किस चीज में दिखाया जाता है, दर को प्रतिशत में दिखाते हैं। और नेक्स्ट तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है वो हो जाता है समय। क्या हो जाता है, समय, जिसे टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम। टाइम को हम क्या करते हैं, दिन में, महीनों में या वर्षों में क्या करते हैं, दिखाते हैं। देखिए, इसे एन से सूचित करते हैं। कभी कभी हम समय को किस चीज से सूचित करते हैं, एन से। बोला जाए कि समय को किस चीज से सूचित करते हैं तो क्या बोलिएगा, एन से। देखिए, और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मिश्रधन। और अमाउंट क्या होता है, वही जो किसी व्यक्ति से जो रुपये उधार लिए रहते हैं और उसमें कुछ अतिरिक्त जो रुपए हम फिट कर यानी ऐड करके देते हैं, उस व्यक्ति को भुगतान करते हैं। उसी जो है दोनों यानी मूलधन प्लस ब्याज से जो राशि का निर्माण होता है, उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे जानते हैं। कोई लेवल जो है 1, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह 1 क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राम किसी सेठ से 5,000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लेता है। तो उसे कितने रुपए सेठ को लौटानी होगी। देखिए, कितने रुपए लौटानी होगी, अर्थात हमसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, तो ब्याज के साथ लौटाएगा, बिना ब्याज थोड़े लौटाएगा, ब्याज के साथ। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो हल लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे सबसे पहले, हल।
और सबसे पहले हम उस राशि को खोजेंगे जो मूलधन है। तो मूलधन कितना है? मूलधन का सामने हम कितना लिख देंगे? 5,000 रुपया लिखेंगे। समय के सामने कितना लिखेंगे? 5 वर्ष। कितना वर्ष दिया है? और दर में कितना लिखेंगे? 4%। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज सूत्र क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुणे समय गुणे दर, अब बटे में क्या लिखेंगे? 100। देखिए मूलधन कितना है? 5,000, समय हो गया 5 वर्ष और दर हो गया 4, अब बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। देखिए 5 चौका 20 और 20 बचे कितना हुआ? 5 चौका 20 और 20 बचे 100। 100 पर एक जीरो रखिएगा, कितना होगा? 1,000 रुपये, जो क्या हुआ? साधारण ब्याज। क्या हुआ? साधारण ब्याज। हमसे पूछा गया है कि उसे कितना रुपया लौटाना होगा, यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा? मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन कितना है? 5,000 और प्लस 1,000 उसको ब्याज देना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया? 6,000 रुपया। अतः राम को, अब क्या लिखेंगे? अतः राम को 6,000 रुपया लौटानी होगी। राम को कितना रुपया लौटानी होगी? यानी राम को 6,000 रुपया लौटानी होगी। कितना रुपया लौटानी होगी बोलिए? 6,000 रुपया। अब राम जो है 6,000 रुपया ले जाकर सेठ को देगा। कितना रुपया सेठ को देना पड़ेगा? 6। अतः राम को 6,000 रुपया लौटानी होगी। लौटानी होगी या लौटानी पड़ेगी, कोई दिक्कत? तो नोट कर लीजिए। निकालना लेवल 2 का नाम क्या है? समय निकालना। क्वेश्चन है कि एक किसान किसी सेठ से 10,000 रुपया उधार लेता है। कितना रुपया उधार लेता है वो? 10,000। कितना रुपया उधार लेता है? 10,000। जिस पर उसे 3%, कितना प्रतिशत? 3%। जिस पर उसे 3% वार्षिक ब्याज देना है। अंत में उसने सेठ को 3,000 रुपया ब्याज कितना दे दिया? 3,000। सेठ को कितना ब्याज दिया है? 3,000। सहित धन वापस किया तो बतावें। धन वापस किया तो बतावें कि उसने धन कितने वर्षों तक अपने पास रखा था। कितने वर्ष? समय नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इसमें समय नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही हर जो क्वेश्चन की बात ही पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखकर हम सबसे पहले किसे लिखेंगे? मूलधन। मूलधन बोलिए कितना दिया है? 10,000 रुपया। समय कितना दिया है? तो नहीं दिया है, तो व्हाट मान लेंगे? व्हाट। दर कितना दे रखा है? 3%। ब्याज कितना दे रखा है? बोलिए साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 3,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। देखिए अब फिर बार क्या दे दिया गया है? साधारण ब्याज। अब फिर बार जो है साधारण ब्याज प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज के नीचे कितना लिख देंगे? 3,000। मूलधन के नीचे कितना लिख देंगे? 10,000। समय के पास क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे और दर के पास कितना लिखेंगे? 3 बटा में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचा? 3,000 बराबर, इसको गुना कीजिए, हो जाएगा 300 गुने समय। अब देखिए 300 गुना में है, तो गुना इधर आके क्या होगा? भागा में। भागा हो जाएगा 300 अब बराबर लिखा जाएगा समय। 3 से काटिए, 3 दहा के 30,
अतः समय कितना निकल गया? अतः समय कितना हो गया? 10 वर्ष। समय कितना होगा? 10 वर्ष।